लौट करके आई। और जब सुनीति आंगन में लौट करके आई, नारद जी ने कह दिया बहुत सुंदर बेटा पैदा होगा। भक्तो, जब सुनीति आई है उसके बाद में खेतों पे झोपड़ी डाल करके काग उड़ा रही है। एक दिन महाराज उत्तानपाद अपने घर से जंगल में शिकार खेलने को गए। खेलते रहे, शाम हो गई और शाम को जैसे ही घर आए सुरुचि इंतजार करती रही। और जब महाराज लेट हो गए तो महल का दरवाजा बंद करवा दिया। और जब महल का दरवाजा बंद करवाया, महाराज ने कुंडी खटखटाई, दरवाजा नहीं खुला। सोचने लगे हो सकता है कि हमारी पहले वाली रानी सुनीति जगती हो। अब देखिए विधि का विधान। बाबा नारद ने यह कहा था कि तेरे उदर से ऐसा बेटा पैदा होगा जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा। और एक बात और बताएं, बच्चे की पहली गुरु होती है मां। बच्चा सफेद चादर होता है। मां चाहे तो हैवान बना दे, मां चाहे तो शैतान बना दे, और मां चाहे तो उसे भक्त बना दे, और मां चाहे तो भगवान बना दे। बच्चा जो होता है वो सफेद चादर की तरह होता है। भक्तो, और अब तो भगवान की कृपा ऐसी है कि घर में लला पैदा होएगा तो बड़ी खुशी है। नाम दत्तो शेर सिंह, कहा दत्तो शेर सिंह। और शेर सिंह गली में निकले, कुत्तन ने कुई कुई कर दी तो मामला बिगड़ेगा। पैसा बैठे, ये वो भूमि है, ऐसी माताएं हो गई जिनके पुत्र शेरों के बच्चों के साथ खेला करते थे। लवकुश जैसे ऐसे बहादुर हो गए। भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, जिनकी बाणों की टंकारों से धरती और आसमान हिल जाया करते थे। तो इसलिए मेरा तो यही कहना है, आजकल हम देख रहे हैं कहां चली गई वो ताकत, कहां चले गए वो विचार। आज जितना भगवान की कृपा से सुकून है, उतना ही आदमी दुखी है। क्यों परिचित? पहले व्यवस्थाएं कम थी, पैसा कम था, तो लोगों को घी दूध खाने को मिलता था। अब इंसान के पास पैसा भी है, मकान भी है, गाड़ी है, बंगला, सब चीज है, मगर दूध के दर्शन ना हो ही रहे। अब दूध का लड़का का बाकी अम्मू को अच्छो नहीं लगता है। अम्मू कहते हैं अच्छो ना लगता। अब ताकत तो दो ही जगह रह गई, या तो दूधिया की केनम या भैंसिया के एनम में। दूध अच्छो ना लगे रहो, क्या हो गया? पर हाँ, सवेरे चाय बहुत अच्छी लग रही है। चाय बारे कलयुग महाराज, पहले कोई रिश्तेदार आवत है तो भरवेला दूध भी आवत है। वो कहते अरे साहब बड़ा अच्छी व्यवस्था भाई, दूध मिलो। और आज अगर दूध दे दो तो 6 जगह बदनामी करी है। अरे बिना घरे गए उनने चाय की तलक ना पूछी है। चाय पिला दी तो बड़ो सम्मान है। पहले कोई रिश्तेदारी में जाता था, अगर कुर्ता नेगऊ फट गो
तो बात पहन के ना जा तो च पड़ोसी को मांग के ले जाए, क्योंकि कोई छू कहिए कि जहाँ पे कपड़ा नहीं जो गरीब है। और बारे कल आजकल जितने कपड़ा फटे हुए उतनो ही पैसा वाओ है। और आजकल तो लली लला जी मालूम पड़ रही कि जो खुद फाल लेता कि कब टेलर पे फटवाए लावत है। पेंट चल रहा है ऐसे कि नीचे तो एक बिलाद ऊपर भज रहा हो, ऊपर रुकवे की जगह है ही ना, ऊपर से उतर तरीके भज रहा हुआ है। क्या हो गया? सुनीति जब घर आई, और सुनीति जब घर आई रहने लगी है, और महाराज उत्तान पात पहुंचे, आवाज लगाई सुनीति, किवाड़ खोलिए। तो सुनीति ने अरे यावत देखो राजा को, तो भाज द्वार पे आई, पकड़ कलाई राजा की अब ले गई संग निभाई। और आसन दयो बिछाई प्रेम से, जन राजा ने बिठाई, पकड़ कलाई राजा से अब रानियों बतलाई, पकड़ कलाई। और पकड़ कलाई राजा की आंगन में लो बिठाई, टूटी सी थरिया में भैया जो की रोटी लाई, टूटी सी थरिया में अब जो की रोटी लाई। देखा है बोलिए गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। और ये हमारे दोनों भाई जो ये बड़ा सुंदर रिश्ता है। हाँ, जो लाला के जो बहनोई एटा से आए हैं, जो फूल बरसा करके और साथ ही साथ 101 रुपए से जो हमारा सम्मान किया है, मैं कहने का मतलब है, मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा लंबी उम्र हो। अच्छा, कहने का मतलब है जो हमें ये सम्मान किया है, और मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान जोड़ी हमेशा अमर बनी रहे, बालाजी की ऐसी कृपा रहे